आओ रफुल यदैन के मसले पर शायद तुझे कोई छेड़ के कहे रफुल यदैन साबित है, तू क्यों नहीं मानता? सीना तान कर कहना मैं रफुल यदैन मानता हूं, साबित है। वो कहेगा तो फिर करता क्यों नहीं है? तू कहना 17 महीने हुजूर पाक ने शुमाल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, तू एक दिन भी नहीं पढ़ता, क्यों? बोलिए, कितने महीने हुजूर ने पढ़ी है शुमाल की तरफ मुंह करके बैतुल मुल्क? 17 महीने। तुसी एक पढ़ लेनी है, आप एक पढ़ोगे, पढ़ सो तो 10 हो, क्यों भाई? हुजूर 17 महीने पढ़े, आप एक ना पढ़ो। जो तबका हमें कहते हैं ना कभी कभी रफ़ा यदैन से, चलो नफल में पढ़ लिया करो, जो हमारे खुश्क मौलवी कहते हैं जरा मैं इन्हें झंझोड़ रहा हूँ, अच्छा ठीक है मैं चलो तहज्जुद पे पढ़ लूंगा, लेकिन तू मुझे बता, तू तहज्जुद इधर मुंह करके पढ़ेगा? कहते नहीं कभी कभी पढ़ लो, अल्लाह पूछना है तो अपने मसलक ते तो कोई नहीं। वाह सुभान अल्लाह। भाई आप इधर मुंह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं मनसूख, मना है, कुरान में लिखा हुआ है। मैंने कहा रफ़ल यदैन रुकू वाला मना है, हुजूर की हदीस में लिखा हुआ है। भाई रफ़ुल यदैन साबित है, हुजूर पाक करते थे, मैं मानता हूँ, हुजूर की हदीस है, सही हदीस है, सच्ची हदीस है, लेकिन हुजूर ने हमेशा किया है? हुजूर ने छोड़ा है? सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा 181 किताबुस सलाह, ये क्यों पेश नहीं करता? हमें तो कहते हैं मुस्लिम और बुखारी से हट के मौलवी बात नहीं करते। मुझे ईमान से बोलिए मैं बुखारी और मुस्लिम से हटाऊँ? मैं इसी वजह कुल किताबा नालो 2 ही रखे ने। मैंने कहा आपको मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे मौलवी इधर उधर दिगल की दी है। हकीकत में मैंने देखा है जब हम बुखारी सामने रख के बात करते हैं ना, तो इस मुखालिफ को जो आवाम के सामने बड़ा बोलता है, हमारे सामने बुखार आ जाता है, बुखारी नहीं आती। बिन इश्क मोहम्मद जो पढ़ता है बुखारी, बुखार उसको आता है, बुखारी नहीं आती। ऐसी बातें हैं। मैंने ऐसे इनको सामने अपने बंद होते देखा है जैसे आपने अपने शिकार को पिंजरों में बंद होते देखा है। हकीकत में मैं बड़े वो शौक से आपको कह रहा हूँ, कभी गुफ्तगू हो ना, आप ज़रा चेहरों की स्माइल को नोट किया करें कि चेहरे बता देते हैं कि अंदर में माल कितना मौजूद है। चेहरे की हंसी और खुशी और चेहरे के 11:45, 12, 12:15, 12:30 बता देते हैं। तवज्जो है आपकी? मैं तर्क रफ़ यदैन शुरू करूँ? मारे को तुलरा उन्वान है, तवज्जो है? तवज्जो ऐसा हो गई है मौला, थक गए हैं आपके लोग। सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात। सारी रात तो मैं ही नहीं सुना रही। अच्छा चलो ठीक, मैं फिर बात शुरू कर रहा हूँ। तवज्जो, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। मैंने कहा हुजूर पाक से रफ़ुल यदैन करना भी साबित है, हुजूर पाक ने किया है, सही बुखारी में मौजूद है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमेशा किया ये लफ्ज़ न बुखारी में है, न मुस्लिम में है, न अबू दाऊद में है, न तिरमिज़ी में है, न नसाई में है, न इब्न माजा में है, किसी सही किताब में ये नहीं है कि हमेशा किया, बल्कि करना तो है, छोड़ना भी है, लेकिन तू करना पेश करता है, छोड़ना क्यों छोड़ देता है भाई? वो भी तो पेश कर। हमारे ज़िले का एक शख्स है, मेरे पास आया मेरे इसी शागिर्द के ज़रिए टाइम लेकर, अजी बात करनी है। मैंने कहा जी करें। उस्ताद को कह तैयारी कर, रफ़ुल यदैन पे बात करनी है। मैंने दिल में सोचा कि यार रफ़ुल यदैन पे बात कर कर के कोई नींद से उठाकर भी बिठा दे तो बड़े बोल से अल्लाह बचाए, बात तो हम फिर भी कर लेंगे, गल करनी इस उन्वान तक कड़ी मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो पता नहीं क्या दलीलें लाएगा, ले आओ। वो आ गए, हम बैठे, गुफ्तगू शुरू हुई। मुझे कहते हैं मौलाना पैगंबर की 60 अहदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने कहा जी माशाअल्लाह, बेहतर बेहतर बेहतर, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो इल्म में इजाफा फरमा दिया। 2-4 ऐसे तारीफ़ के पंप लगाए ना, मुझसे बड़ा खुश हो गया। अजी हूँ तो गल पढ़ पूरी। मैंने कहा 60 हदीसें 60 सहाबा से, कहते हो? मैंने कहा आप पढ़ी? हाँ मैं तो पढ़ी नहीं। ठीक है, हुजूर के सहाबा कितने हैं? कौन नहीं दस रहा? अब चुप, आप बताएं कितने हैं? कहते 1.25 लाख। मैंने कहा 1.25 लाख में सिर्फ तेरे पास 60 दलीलें हैं, बस चल 60 तेरे और बाकी हमारे, 10 और 10। अब तो मेरे मुंह को देखने लग गया कि यार बात क्या कर रहे। नहीं 10 सहाबा की रिवायात मौजूद है, हुजूर रफ़ यदैन करते थे।
तो मैंने कहा जी ये कौन सी बड़ी बात, इधर मुझे पेन दिखाएं। और पेन वाला कितना भाई, अभी आप दिखा दें, मौलाना दिखा दें, ये ज़रा देखना, ये मैं पेन को क्या कर रहा हूँ, बोलिए। मैं ज़रा अलग अलग पूछूंगा, मौलाना पेन को क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। अब ये 10 बंदों ने बताया, तो अलग अलग आप बताओ। मौलाना ने पेन हिलाया तो कितनी रिवायतें हो जाएंगी, 10। अब मैंने 10 बार हिलाया, बोलिए। तो मैंने कहा ये तो कहाँ से कह रहा है कि 10 मरतबा यूँ हुआ, 10 बंदों ने एक रिवायत फरमा दी, तो इसका क्या मतलब है कि 10 साल करते रहे। और खुदा के बंदे क्या कह रहे हैं, यकीन माने एक से दूसरी दलील उस बंदे से न बन सकी। कहते अच्छा मैंने सफ़ा लिख के दे दो, मैं पूछ के आ जाता, उससे आ जाना है, उसने नहीं आना फिर। तो मेरे दोस्तों, करने की भी है और छोड़ने की भी है। छोड़ने की कहाँ है, सही मुस्लिम जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 268 किताबुस्सलाह, हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुन्ना सल्लैना। हुज़ूर पाक तशरीफ़ ले, आप नमाज़ पढ़ रहे थे, रफ़ुल यदैन कर रहे थे, तो हुज़ूर ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम, ओ यार मैं तुम्हें रफ़ुल यदैन करते देख रहा हूँ, क्यों कर रहे हो। कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन, ये तो शरीर घोड़ों के दुमों की तरह हिलना है, मत हिलाओ। उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। सफ़ा 181 तबा कदीमी कुतुब खाना, सफ़ा 181, नमाज में सुकून इख्तियार करो। हुजूर ने फरमा दिया शरीर घोड़ों के दुमों की तरह मत हिलाओ, हुजूर ने फरमाया। मुझे कहते मौलवी साहब एक बात है, ये तो सलाम वाला रफ़ा यदैन है। मैंने कहा इस हदीस में सलाम का लफ्ज़ तो नहीं है। कहते अगली हदीस में है। तो मैंने कहा भाई सूरतुन नास अलहदा सूरत है, सूरतुल फलक अलहदा सूरत है, ये हदीस अलग हदीस है, अगली हदीस अलग हदीस है। अगली हदीस में रफ़ुल यदैन सलाम वाला मना है, इस हदीस में रफ़ुल यदैन रुकू वाला मना है, तो दोनों अलग अलग है, तो एक को 2 क्यों करता है, यूँ तो नहीं होगा। तो भाई ऐसा, ये देखें ये मदरसा है, 7 घर है, लोग कहेंगे अल्लाह की ज़मीन तो एक है। अजी भाई हदीस हुजूर की अगली है, इसमें तो सलाम का लफ्ज़ नहीं है, इसमें तो पूरी नमाज की बात है। उसकुनू फिस्सलाह, सलात अल्लाहु अकबर से शुरू होता है और सलाम तक मुकम्मल नमाज को कहते हैं, सिर्फ सलाम को तो नहीं कहते, तो पूरी नमाज की बात है। अच्छा फिर एक सवाल आपसे करेंगे, मुझसे भी होता है ये सवाल, कहेंगे इसमें लिखा है घोड़ों के दुम, तो घोड़ा तो दुम ऐसे हिलाता है दाएँ बाएँ, हम तो रफ़ुल यदैन ऊपर नीचे करते हैं, तो लिहाजा ये रफ़ुल यदैन घोड़े के दुम वाला नहीं है। आप कहना भाई घोड़े का दुम हुजूर ने नहीं फरमाया, क्या फरमाया, किस घोड़े का दुम, शरीर घोड़े का दुम, खैल शुम्स, खाली खैल नहीं है, शरीर घोड़ा हमेशा दुम ऊपर उठाता है। और कोई कहे तुमने शरीर घोड़ा कहा, तो क्या हमने नहीं कहा, रिसालत माब ने खुद फरमाया। और ये वो हदीस है सही मुस्लिम जिसे मौलवी पढ़ के अपने सर पे दस्तार फजीलत रखता है। तो भाई अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम है। हमें तो कहता था तुझे सही बुखारी सही मुस्लिम नहीं आती, अब मैंने सही बुखारी मुस्लिम पेश कर दिए। अच्छा सही बुखारी भी पेश करूं, अब मैं वो पेश कर दूँ। ये जो आपके यहाँ सही बुखारी है इसका सफ़ा 184 है, ये जो बाकी है उसका सफ़ा 103 है। किताबुस्सलात, बाब जुलूसुत तशहुद, हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की सही रिवायत है। फ़ी नफ़र मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर के सहाबा के मजमे में बैठे थे, कहा ना अहफ़ज़ुकुम लिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुज़ूर की नमाज इन सहाबा कराम जो बैठे इनसे ज़्यादा जानता हूँ। उस मजमे में जो चंद अफराद बैठे थे, कैसे उन्होंने नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर से शुरू की, सलाम तक बताई, उसमें रकू और सज्दों का रफ़ुल यदैन नहीं बताया। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुस्सलाह, बाब जुलूसुत तशहुद, मकतबा रहमानिया का सफ़ा 184, सहाबी रसूल नहीं बता रहा। और सुकूत फ़ी मारिज़तिल बयान बयान, जब बताने की बारी आई न बताएं तो वो बताना होता है, तो सहाबी ने बता दिया, हुजूर ने रफ़ुल यदैन गोया छोड़ दिया। सहाबी तो नहीं बता रहा, वो हर चीज़ बता रहा है, ये नहीं बता रहा। शायद आपको कोई कहे कि इधर तो सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं है इस नमाज में, बाकी सब चीज़ है, तो इन्हें कहना एक मिनट, बाकी सब कुछ है तो तेरा मेरा सुबहानक अल्लाहुम्मा पे तो इख्तलाफ है ही नहीं, वो तो मान ले, बाकियों को तो रफ़ुल यदैन छोड़ दे। और अगली बात, वो मांगी मौत, मेरे भाई सुबहानक अल्लाहुम्मा इसीलिए नहीं है कि वो पढ़ने की चीज़ें हैं, सहाबी ने करने की चीज़ों के बारे में बताया है।
पढ़ने की चीज़ों के बारे में बात नहीं है, करने की चीज़ें जो सब देख रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं साहबी। सुभानक अल्लाह पढ़ते सब देखते हैं, वो तो अमल देखते हैं, लफ्ज़ तो नहीं देखते। तो मेरे भाई सोच कर एतराज़ किया करें, यहाँ से रफ़ुल यदैन तो मना है, ख़त्म हो गई बात। मुझे कहने लगा अगर कर लें तो क्या हर्ज है, तो मैंने कहा कर लो। मैं तो नहीं कहूँगा हुजूर की सुन्नत पे अमल कर रहा है, मैं इतना कहूँगा हुजूर की छूटी हुई सुन्नत पे अमल कर रहा है। नंबर 2, आज के बाद फिर ये हमें न कहना हुजूर की सुन्नत छोड़ोगे नमाज नहीं होगी। उत्तर अब तेरे पास तो दलील ही कोई नहीं, तू कह रहा है हर्ज क्या है, बस यही दलील है, हर्ज की है, कोई दलील होती है? हाँ मैं कह रहा हूँ जिसे हुजूर ने छोड़ दिया उसे हमने भी छोड़ दिया, जान छूटी। तो भाई वो काम कर जो करने। तो इसलिए हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक पर तुझे इश्काल क्या है? सही बुखारी और सही मुस्लिम पेश कर रहा हूँ, जिसको ज़ईफ़ कहने की जुर्रत तुम में नहीं है।